सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन के समाधि पाद का 41वां सूत्र पढ़ रहे हैं। जो वो लब्ध स्थिति वाला चित्त है, माने स्थिर चित्त है, वो किस प्रकार का होता है, कैसे फिर उसमें समाधि लगती है, तो वो इस सूत्र में बताया है। क्षीण वृत्ते, भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां जब क्षीण हो जाती हैं इस चित्त की, माने इस चित्त का जब परिष्कार हो जाता है, तो चित्त कैसा हो जाता है? अभिजातस्य मणि इव, स्फटिक मणि जैसे हो जाता है, बिल्कुल खाली अपने ही स्वरूप में। और तब वो जो चित्त है उसमें ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्येषु, इन तीन विषयों में चित्तस्य तत्स्थ, तत्स्थ माने उसमें, कभी ग्रहित्री में, कभी ग्रहण में, कभी ग्राह्य विषय में स्थित वो जो चित्त है उसकी तदंजनता, उसकी तदाकार रूपता जो हो जाती है उसको कहते हैं समापत्ति। समापत्ति का मतलब ही है समाधि, संप्रज्ञात समाधि कहेंगे इसको, समापत्ति को। तो ये इन्होंने बताया था कि क्षीण वृत्ति का मतलब है प्रत्यस्तमितः प्रत्यय। प्रत्यस्तमित मतलब सब समाप्त हो गए हैं प्रत्यय ज्ञान, माने चित्त की व्युत्थान अवस्था अस्त हो गई है, अस्तता को प्राप्त हो गई है, उसको कहेंगे क्षीण वृत्ति। अभिजातस्य इव मणि इति दृष्टान्तोपादानम, तो ये अभिजात मणि का यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है। यथा स्फटिक उपाश्रय भेदा तत्तद उपरोक्त उपाश्रय रूप आकारेण निर्भासते, तथा ग्राह्य आलंबनोपरक्तम चित्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूप आकारेण निर्भासते, तथा भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूप आभासम भवति। समझ में आ गया? जैसे सूक्ष्म भूत से जब उपरक्त होगा चित्त, तो सूक्ष्म भूत समापन्नम, सूक्ष्म भूतों को से युक्त होकर, समापन्नम माने उनसे युक्त होकर के, भूत सूक्ष्म स्वरूप आभासम भवति, सूक्ष्म भूतों के ही स्वरूप वाला आभासित होता है। तथा वैसे ही स्थूल आलंबनोपरक्तम, स्थूल आलंबन से उपरक्त होकर, स्थूल रूप समापन्नम, स्थूल रूप से युक्त होकर, स्थूल रूप आभासम भवति, स्थूल रूप वाला आभासित होता है। तथा और वैसे ही विश्व भेदो उपरक्तम, क्योंकि दो इन्होंने बता दिए, सूक्ष्म और स्थूल। अब इसके बाद सारे रूप ले लो आप, जो जो रूप, गो रूप ले लो, अश्व रूप ले लो, घट रूप ले लो, जो जो भी रूप हैं, उन सब विश्व भेद उपरक्तम, समस्त भेदों से उपरक्त हुआ हुआ चित्त, विश्व भेद समापन्नम, उन समस्त भेदों से युक्त होकर, विश्व रूप आभासम भवति, उस रूप वाला माने अनेक रूप वाला आभासित होता है। तथा और करें वैसे ही ग्रहणेषु अपि, ग्रहणेषु माने इंद्रियेषु अपि द्रष्टव्यम, उस इंद्रिय के रूप का आलंबन लेता हुआ, उस इंद्रिय के रूप से युक्त होकर के उसी इंद्रिय के रूप वाला आभासित होता है। ग्रहण आलंबनोपरक्तम, ग्रहण मतलब इंद्रिय, ग्रहण आलंबन उपरक्तम ग्रहणम समापन्नम, ग्रहण आलंबन से उपरक्त होकर ग्रहण समापन्नम, उस इंद्रिय से युक्त होकर
ग्रहण स्वरूप आकारेण निर्भासते, उस इंद्रिय के स्वरूप और आकार वाला ही आभासित होता है। तथा वैसे ही ग्रहित्री पुरुष आलंबनोपरक्तम, ग्रहित्री, ग्रहित्री माने पुरुष आत्मा, उस आत्मा के आलंबन से उपरक्त होकर के ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, ग्रहिता पुरुष या आत्मा से युक्त होकर ग्रहित्री पुरुष स्वरूप आकारेण निर्भासते, ये चित्त उस ग्रहिता पुरुष के स्वरूप और आकार वाला ही आभासित निर्भासित होता है। तथा वैसे ही मुक्त पुरुष आलंबनोपरक्तम, मुक्त पुरुषों के आलंबन से उपरक्त होकर के मुक्त पुरुष समापन्नम, मुक्त पुरुषों से युक्त होकर के मुक्त पुरुष स्वरूप आकारेण निर्भासते इति, मुक्त पुरुषों के स्वरूप आकार वाला ही आभासित होता है। तद एवं अभिजात मणि कल्पस्य चेतसः, तो इस प्रकार से अभिजात मणि के समान ये जो चित्त है, इसका ग्रहत्री ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहत्री माने पुरुष, ग्रहण मतलब इंद्रिय और ग्राह्य मतलब सभी भूत विषय, तो पुरुष इंद्रिय भूतेषु या तत्स्थ तदंजनता, जो उसमें तत्स्थ माने उसमें जो उस आलंबन में उसका एकाग्र होना, टिकना, स्थित होना और तदंजनता उससे उपरक्त होना, तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति सा समापत्ति रीति उच्यते, तो उन विषयों में स्थित जो चित्त है, उस चित्त की तदाकार आपत्ति, उसके आकार वाला होना, उसके आकार की आपत्ति जो है वो समापत्ति कहलाती है। ठीक है, चलो आगे, समझ में आ गया ना। तो ये शुरुआत है आध्यात्मिक अनुभूति या संप्रज्ञात समाधि कब लगेगी, जब पहले चित्त का परिष्कार हो जाएगा। पिछले सारे सूत्रों में क्या बताया, चित्त का परिष्कार करना, चित्त को शुद्ध करना, वो बहुत जरूरी है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक ये कोई भी अनुभूति नहीं होगी। असंप्रज्ञात की बात छोड़ो, संप्रज्ञात की भी अनुभूति नहीं होगी, ध्यान की भी अनुभूति नहीं होगी। ध्यान क्या है? और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम जितना साधन अभी तक कर रहे हैं, कोई 5-7 साल से, कोई 10-20 साल से, जिसका जितना ये रास्ता है, तो ऐसे ही करते करते कभी हो जाएगा, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि इस प्रक्रिया से यदि ये चित्त शुद्ध होता तो अब तक हो चुका होता। इस प्रक्रिया से सिद्ध नहीं, ये चित्त शुद्ध नहीं होगा। कुछ स्पेशल आपको करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि इसी प्रक्रिया से चलते हुए तो जैसे 5 साल बीत गए, ऐसे अगले 15 भी बीत जाएंगे। इससे नहीं होने वाला है। कुछ तो विशेष इसका परिष्कार करना पड़ेगा, और उसका विशेष परिष्कार करने के लिए फिर व्यक्ति को कहीं से भी किसी एक काम से, अब इन्होंने इतने उपाय बता दिए कि उसमें से आप या तो ईश्वर प्रणिधान को पकड़ लो, तो उसको बढ़ाते जाओ। एक साथ तो ईश्वर प्रणिधान होता नहीं है 24 घंटे का, तो कुछ कर्मों में जितना याद हो, या तो फिर अभ्यास वैराग्य को पकड़ लो, या तो फिर जो विषयवती प्रवृत्ति वार उत्पन्ना उसको पकड़ लो, या तो विषोकावाद ज्योतिषमती को पकड़ लो, या फिर इनसे भी अतिरिक्त कोई उपाय आपका अपना नया है तो उसको पकड़ लो। लेकिन मन का तप करना पड़ेगा। जैसे शरीर का तप कर रहे हैं ना, तो कुछ सन्यासी ब्रह्मचारी कर रहे हैं आजकल, इतनी ज्यादा ठंडी है तो भी स्वेटर नहीं पहनते हैं। तो ये क्या है? शरीर का तप है ये। तो ठंडी तो लगती है, लेकिन बोले पहनेंगे नहीं, थोड़ी सी लग लेगी तो सहन करेंगे, लग लेने दो। ऐसे ही मन का तप, तो गीता में क्या बताया मन का तप? मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपमानसम उच्यते। मनः प्रसाद, अब ये तप किया जा सकता है, व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। क्योंकि रोज हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, कुछ ना कुछ प्रतिकूल होता है, ये दूसरे कुछ ना कुछ तो
उल्टा सीधा करते ही रहते हैं। जिनके हम संपर्क में आते हैं उनका जो कर्तव्य कर्म है वो वैसा नहीं करते हैं, उससे कुछ उल्टा ही करते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे मन का प्रसाद, मन प्रसाद। तो प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता या निर्मलता, हमारी लुप्त हो जाती है थोड़ी देर के लिए। प्रसन्नता भी नहीं रहती है, निर्मलता भी नहीं रहती है मन में। या तो उसके प्रति क्रोध आता है, नाराजगी आती है, कुछ न पसंद करने का भाव आता है कि ये अच्छा नहीं है। तो उतनी देर के लिए वो निर्मलता में थोड़ा चाहे एक झोंका ही आया काली माँ का तो आया, तो उसको पकड़ना चाहिए व्यक्ति को कि उसमें समता कैसे रहे। तो इसका ये अभिप्राय नहीं कि हम कुछ बोलेंगे नहीं फिर कोई उल्टा पुल्टा करेगा, तो बोलेंगे भी और बोलते हुए भी व्यक्ति को पता लगेगा कि अंदर समता है कि समता टूटी है। तो ये ऐसे मन का प्रसाद मतलब मन की निर्मलता, प्रसन्नता। और मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यत्वम माने साम्यत्वम, साम्यता से ही सौम्यता आती है। और मौनम, आप 1 मिनट भी बैठ के देखेंगे तो मन चुप होता नहीं है, मौन होता नहीं है। कोई भी काम करते हैं ना हम, इतना फास्ट गति से उसमें विचार आते रहते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। आप 15 मिनट यदि ध्यान के लिए बैठेंगे तो उस 15 मिनट में सबसे ज्यादा विचार आएंगे, जितना कि बाकी समय में नहीं आते। मानो कि विचार भी घात लगा के बैठे थे कि कब ये ध्यान के लिए बैठे और कब हम हमला करें, चारों तरफ से हल्ला बोलें। तो उस समय पकड़ना होगा, तो उस समय विचलित नहीं होना, उनको देखना और पूरे अंगद की तरह से पंजा जमा के अपने चित्त का वहां से उसको उखड़ने नहीं देना, उसका अभ्यास करना। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आनंद आता है। तो तब मन क्या कहता है, बोलिए कल से करेंगे, आज तो थोड़े काम पड़े हैं ना, आज तो इनको निपटा लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार उधर ही ध्यान जा रहा है उन कामों में, तो ये कल से करेंगे फिर। तो उस समय इस मन को पकड़ो आप, बोले सबसे जरूरी इस समय ये काम है, बाकी पड़े रह जाएंगे तो बेशक पड़े रहें। संसार के कामों की चिंता महर्षि दयानंद ने भी नहीं की, गुरु नानक देव ने भी नहीं की, उन्होंने सब छोड़ के उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस कर्म की है, तो तब पकड़ो उस मन को, बोले अभी चुप बैठ जाओ 5 मिनट, उसके बाद करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे फिर धीरे धीरे इसको पकड़ने से फिर ये एकाग्र होने लगता है। और उसको पकड़ने के लिए फिर वही प्रक्रिया महर्षि पतंजलि वाली, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा। धारणा में जाकर के फिर वो थोड़ा एकाग्र हो पाता है, तो वहां से योग की शुरुआत है। तो ये बहुत जरूरी है रोजाना। ये जब हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो जाएगा, तो चित्त की स्थिति ऐसे उसको समझाते समझाते, ट्रेनिंग देते देते चित्त हमारा हो जाएगा अभिजातस्य मणि इव, हल्का हो जाएगा, प्रसाद, प्रसन्न हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये जिस विषय में इसको लगाएंगे उसी के आकार वाला होके उसका यथार्थ दर्शन करवाने की क्षमता रखता है हमारा चित्त। किसी भी विषय को हम जानना चाहें, अभी तो ऊपर ऊपर से जानते हैं, उस समय ये उसको, समापत्ति का मतलब ही वही है, तदाकार कारित। तदाकार कारित माने वो विषय बिल्कुल आपके सामने अंदर तक डीपली पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो वो ही विज्ञानमय स्थिति है जो ऋषि दृष्टा ने कहा, वो स्थिति है वो। तो ये यहाँ से शुरुआत हो गई। तो चित्त को हम स्थिर करना सीखें और उसको एकाग्र करना सीखें। अब आगे कह रहे हैं, साच समापत्ति इति शब्दवाच्य भवति इत्यर्थ। बोले ये जो समापत्ति है ये शब्दवाच्य भवति, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। समापत्ति तो क्या बताया, समापत्ति क्या है, तदाकारकारिता ही समापत्ति है, उसी के रूप आकार वाला हो जाना, ये ही समापत्ति है, यही समाधि है। अब कह रहे हैं, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, तत्र, तत्र कुत्र,
समापत्त्याम, वो जब वो समापत्ति हो जाती है तब। शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से, विकल्प माने विविध कल्प, विविध कल्प माने विविध रूप, तो तीनों का अलग अलग रूप है, शब्द का अलग, अर्थ का अलग, ज्ञान का अलग। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा, संकीर्ण माने मिला जुला, तीनों अलग अलग हैं लेकिन उनका जो मिला जुला समापत्ति है, समापत्ति माने मिला जुला जो ज्ञान हो रहा है तीनों का, शब्द का, अर्थ का, ज्ञान का, तीनों का एक साथ ही अभिव्यक्त हो रहा है स्वरूप योगी के हृदय में। इस समापत्ति को, इस तदाकारकारिता को सवितर्क समापत्ति कहेंगे। सवितर्क भी पीछे आया था ना, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, तो चार रूप वाली संप्रज्ञात बताया था, वितर्क विचार आनंद, वितर्क विचार आनंद अस्मिता स्वरूप वाली बताया। तो वितर्क का मतलब क्या है, स्थूल रूप बिल्कुल अभिव्यक्त हो जाएगा उसके हृदय में, इसको कहा था वितर्क। तो यहाँ पर सवितर्क, सवितर्क मतलब स्थूल रूप के साथ साथ उसका शब्द और ज्ञान भी इसको आभासित होगा, इसलिए इसको सवितर्क कहा, वितर्क सहित। तो ये नीचे कह रहे हैं तद यथा, इसकी भूमिका बना रहे हैं अगले सूत्र की, नहीं ये सूत्र तो यही सूत्र है, इसका भाष्य बता रहे हैं। ये कह रहे हैं तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण सवितर्क समापत्ति, उस समापत्ति में शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से, माने अलग अलग रूपों से, संकीर्णा मिली जुली जो समापत्ति है उसको सवितर्का समापत्ति कहेंगे। तद यथा, जैसे सीधा उदाहरण से शुरू कर रहे हैं, तद यथा गौरिति शब्दो गौरिति अर्थो गौरिति ज्ञानम, एक गौ कहने से गौ शब्द भी है, शब्द का स्वरूप है ग प्लस औ, और अर्थ का स्वरूप है वो सासना आदि से युक्त जो पशु जो गौशाला में है, और ज्ञान का मतलब है हमारे चित्त में तदाकारकारिता की अनुभूति होना। तो ये अलग अलग हैं। तो ये कह रहे हैं एक तो गो शब्द है, एक अर्थ है, एक ज्ञान है। इति अविभागेन विभक्तानाम अपि ग्रहणम दृष्टम, तो कह रहे हैं ये तीनों क्या हैं तो अलग अलग, लेकिन अविभागेन, विभक्त रूप से नहीं, अविभक्त रूप से, अविभागेन विभक्तानाम अपि, विभक्तानाम अपि अलग अलग होते हुए भी अविभागेन ग्रहणम दृष्टम, संकीर्ण रूप से इनका ग्रहण देखा जाता है। तो इसके संकीर्ण रूप से देखे जाने के भी फिर दो स्थिति हैं। एक तो हम साधारण रूप से, जब हमारा चित्त एकाग्र नहीं है तब भी किसी ने गो कहा तो शब्द हमारे कान ने सुना और वो आकार भी हमारे ध्यान में आ गया और उसका ज्ञान भी आ गया, तो हमें भी आभास होता है ना तीनों का मिला जुलाई। लेकिन हमें आभास होता है एक ऊपर के स्तर का, और योगी को इन तीनों का आभास होता है बिल्कुल साक्षात्कार, डीपली, ये अंतर है। तो ये कह रहे हैं विभज्यमानाश्च अन्य शब्द धर्मा, बोलिए विभज्यमान कैसे हैं, तीनों अलग अलग कैसे हैं, तो कहा अन्य शब्द धर्मा, शब्द का धर्म अलग है। शब्द का धर्म क्या है, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि यही है ना, और कोई कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से, तो ये अलग अलग जो शब्दोच्चारण, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में जो बताए हैं वो सब उसके धर्म हैं शब्द के। तो कहा अन्य शब्द धर्मा, अन्य अर्थ धर्मा, अर्थ के धर्म क्या है, उसका एक आकार है, प्रकार है, आकृति है, रंग है, मूर्तित्व है, उसका एक स्पर्श है, वो सब उसके धर्म है, अन्य अर्थ धर्मा। अन्य ज्ञान धर्मा, ज्ञान के धर्म अलग हैं। ज्ञान के धर्म क्या हैं, वो वैसी एक आकृति की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में होती है, ये ज्ञान का धर्म है। इति एतेषां विभक्तः पंथाः, तो इन तीनों के ये अलग अलग पंथ हैं, पंथ मतलब अस्तित्व हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान का तीनों का अलग अलग अस्तित्व है।
तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थः समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ः सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्धः उपावर्तते ससंकीर्ण समापत्ति सवितर्का इति उच्यते। तत्र समापन्नस्य योगिना, तो जो हमने पिछले सूत्र में पढ़ा ना, उसके रूप से उपरक्त होकर के, उसके रूप से समापन्न होकर के, समापन्न होना मतलब उसके रूप से युक्त हो जाना, वही यहाँ कह रहे हैं। तत्र समापन्नस्य, तत्र कुत्र समापत्ति, उस समापत्ति में, समापन्नस्य जो उस समापत्ति से युक्त हुआ हुआ जो योगी है, उस योगी का यो गवाद्यर्थ, जो गो आदि अर्थ हैं, गो आदि मतलब गो शब्द अर्थ और ज्ञान, यो गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञाम समारूढ़, ये उसको अनुभूति कब हो रही है? समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ है, जब वो समाधि प्रज्ञा में समारूढ़ है, सामान्य प्रज्ञा में नहीं जिसमें हम हैं अभी, इस प्रज्ञा में नहीं, समाधि की प्रज्ञा में जब वो समारूढ़ है। समाधि की प्रज्ञा मतलब सारी वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं चित्त से, और चित्त जो है उसी गो के ही तदाकार कारित हो रहा है, उस गो के साथ ही उसके चित्त की तत्स्थ तदंजनता स्थिति बनी हुई है। उस समाधि प्रज्ञा में समारूढ़ स, वो योगी सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध उपावर्तते, शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प का अनुविद्ध मिला जुला जो रूप है उससे उपावर्तते युक्त होता है, सा संकीर्ण समापत्ति सवितर्का इति उच्यते। तो वो जो संकीर्ण समापत्ति है, जो मिली जुली उसको अनुभूति हो रही है शब्द अर्थ और ज्ञान की, उसको क्या कहेंगे? सवितर्का इति उच्यते। माने प्रारंभिक अवस्था है ये। जब कोई ध्यान के बाद संप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेगा तो यद्यपि ये चीजें तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इस योगी को एक साथ उनकी अनुभूति होगी। शब्द भी बना रहेगा उसकी अनुभूति में कि ये गो शब्द है, अर्थ भी बना रहेगा और उसका ज्ञान भी बना रहेगा, तीनों चीजें आभासित होंगी उसको। आगे जैसे बढ़ेगा तो छूटती जाएंगी एक एक, फिर स्वरूप शून्यमेव स्मृति परिशुद्धौ, अर्थ मात्र जब निर्भासित होगा तो वो फिर अगली स्टेज आ जाएगी, निर्वितर्क। उसमें अर्थ मात्र निर्भासित होगा। यहाँ पर शब्द भी निर्भासित हो रहा है, अर्थ भी निर्भासित हो रहा है, ज्ञान भी निर्भासित हो रहा है। तो ये प्रारंभिक अवस्था, इसको कहा सवितर्क समापत्ति। आगे, यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः तत्स्वरूपाकार मात्रतया एव अवच्छिद्यते सा च निर्वितर्का समापत्ति ही। अब अगली वाली की भूमिका बना रहे हैं पहले। यदा पुनः, और जब शब्द संकेतः स्मृति परिशुद्धौ, शब्द संकेत मतलब शब्द, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं शब्द अर्थ और स्मृति मतलब ज्ञान। शब्द अर्थ ज्ञान तीन चीजें हैं ना, तो शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ, शब्द और ज्ञान का परिशुद्धौ निवृत्ति होने पर, परिशुद्धि होने पर माने निवृत्ति होने पर। तीन चीजें थी तो अर्थ तो बचा रहेगा, लेकिन शब्द संकेत और स्मृति माने ज्ञान, इनके परिशुद्धौ निवृत्त हो जाने पर। श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम, और वहां पर श्रुत ज्ञान माने शब्द ज्ञान, शब्द प्रमाण ये भी नहीं रहेगा, माने शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जब शब्द ही हट गया तो शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी नहीं रहेगा। और अनुमान ज्ञान, अनुमान से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी नहीं रहेगा। श्रुत अनुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम, इन श्रुत और अनुमान ज्ञान के विकल्प के शून्य हो जाने पर, माने ये दोनों हट जाएंगे। समाधि प्रज्ञायाम, समाधि प्रज्ञा में स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थ। अब अर्थ इसके सामने कैसे है? स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थ, अपने स्वरूप मात्र में अवस्थित अर्थ है। उस अर्थ का
शब्द और ज्ञान हट गया है। स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः तत्स्वरूपाकार मात्रतया, उस स्वरूप का जो भी ना, उस पदार्थ का जो स्वरूप और आकार है मात्र उसके द्वारा ही अवच्छिद्यते, अवच्छिद्यते माने जो उसको आभास होता है, जो वो शब्द आभासित होता है, अपने स्वरूप और आकार मात्र के द्वारा ही इस योगी को जो अवधारित या आभासित होता है, सा च निर्वितर्का समापत्ति, उस समापत्ति को निर्वितर्क कहा। तत्परम प्रत्यक्षम, तो वो जो अर्थ मात्र निर्भासित होते हैं ना, शब्द और ज्ञान दोनों हट गए, इस प्रत्यक्ष को क्या कहा? परम प्रत्यक्ष। एक प्रत्यक्ष तो हम सब करते ही हैं, उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा। समाधि प्रज्ञा में आरूढ़ होकर के जब चित्त उस पदार्थ के स्वरूप और आकार मात्र वाला ही हो जाता है, पूरा का पूरा वो विषय एकदम उसके सामने साक्षात्कार हो जाता है, खुल जाता है, अनुभूति में आ जाता है गहराई तक, उसको कहा परम प्रत्यक्ष। एक सामान्य प्रत्यक्ष जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, जो हम करते हैं, और ये जो निर्वितर्क समापत्ति में जो प्रत्यक्ष होता है उसको कहा परम प्रत्यक्ष। तच्च श्रुत अनुमानयोर बीजम, ये जो प्रत्यक्ष है ये शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण का मूल है, कारण है, बीज है। बीज से वृक्ष होता है ना, तो शब्द प्रमाण किससे बनते हैं? इस परम प्रत्यक्ष से, और अनुमान प्रमाण भी किससे उत्पन्न होता है? इसी परम प्रत्यक्ष से। ततः श्रुत अनुमाने प्रभवत, ततः माने इस परम प्रत्यक्ष से ही श्रुत और अनुमान प्रमाण उत्पन्न होते हैं। न च श्रुत अनुमान ज्ञान सहभूतम तद्दर्शनम, कह रहे हैं श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान के साथ ये प्रत्यक्ष दर्शन उत्पन्न नहीं होता है, इसके बाद श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान उत्पन्न होते हैं, पर वो तो केवल ओनली प्रत्यक्ष होता है, निखालिश प्रत्यक्ष होता है। तस्माद असंकीर्ण प्रमाणांतरेण, इसलिए ये जो प्रमाण है ये कैसा है? असंकीर्ण, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है, ना शब्द प्रमाण इसमें मिला हुआ है, ना अनुमान प्रमाण इसमें मिला हुआ है, ये केवल परम प्रत्यक्ष है। तस्माद असंकीर्णम प्रमाणांतरेण, दूसरे प्रमाणों से असंकीर्ण, योगिनः, योगी का, निर्वितर्क समाधिजम दर्शनम इति, ये जो इसका दर्शन है ये कैसा है? निर्वितर्क समाधिजम, निर्वितर्क समाधि से उत्पन्न हुआ ये जो इस योगी का दर्शन है ये ही परम प्रत्यक्ष है। निर्वितर्कायाः समापत्तेः अस्य सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते। निर्वितर्कायाः, निर्वितर्काया समापत्तेः, निर्वितर्क समापत्ति से ये जो ज्ञान हुआ, परम प्रत्यक्ष हुआ, अस्या, इसका, इस समापत्ति का, निर्वितर्क समापत्ति का, लक्षणम, लक्षण जो है सूत्रेण द्योत्यते। अब हम आगे सूत्र से उसको अभिव्यक्त करते हैं, द्योतित करते हैं। ये भूमिका में तो बता ही दिया, अवतरणिका में बता दिया है कि नहीं आपकी पुस्तक में ये? तो आगे इसी को सूत्र में बता रहे हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धौ, ज्ञान के निवृत्त हो जाने पर, ज्ञान नहीं है वहां पर, स्वरूप शून्य इव, और उस पदार्थ का जो स्थूल रूप है वो भी शून्य इव, शून्य जैसे हो जाता है। अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का, केवल अर्थमात्र निर्भाषित होता है उसको निर्वितर्क समापत्ति कहेंगे। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।